बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बखैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज से ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ हो रहा है और आज हम क्लास 7 का फर्स्ट लेक्चर लेंगे जिसमें आपको यूनिट नंबर 4 के बारे में पढ़ाया जाएगा। यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट का मतलब है बच्चों तबादला। ट्रांसपोर्ट का मतलब तबादला। इन प्लांट्स, किन में तबादला? पौधों में। यानी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का मतलब क्या हो गया? ओवरऑल पौधों में तबादला। अब तबादला किस चीज का होता है पौधों में? गैसों का तबादला, पानी का तबादला, फूड ट्रांसपोर्ट यानी कि खुराक का तबादला, ये सब चीजें ट्रांसपोर्ट में आती हैं। तो बच्चों आप बुक का पेज नंबर 30 खोलो। इसमें हम मजीद डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले वो इसका इंट्रोडक्शन हमें बता रहा है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है क्या? ग्रीन प्लांट्स नीड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। वो कह रहा है कि ग्रीन प्लांट्स यानी कि सब्ज पौधे, पौधे अक्सर सब्जी होते हैं, यानी कि सब्ज पौधे, उन्हें किस चीज की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात आती है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस ऐसा अमल है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी में पानी और कार्बोहाइड्रेट से अपनी खुराक तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस वो अमल, इस बात को आपने हमेशा अपने जहन में रखना है कि फोटोसिंथेसिस का अमल क्या है। फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी में कार्बोहाइड्रेट और पानी से अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो पौधों को फोटोसिंथेसिस का अमल इंतहाई जरूरी है। दे नीड मिनरल साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। वो अपने साल्ट्स, नमकियात कहाँ से हासिल करते हैं? मट्टी से। मट्टी अल्लाह ताला की दी हुई एक अनमोल नेमत है हमारे पास, जहाँ से पौधे क्या करते हैं? नमकियात हासिल करते हैं, मिनरल्स हासिल करते हैं। दे नीड टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इस दौरान वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के दौरान वेस्ट ऑक्सीजन भी खारिज करते हैं। इन सिंपल, अगर हम कहें आम सादा अल्फाज में, सिंगल सेल एलजी, जैसा कि वो एग्जांपल दे रहा है किसकी? सिंगल सेल, एक खुलिये वाला एलजी। लाइक क्लोरेला, दिस इज अ नॉट प्रॉब्लम, लेकिन ये हमारे लिए ज्यादा मसला नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल साल्ट्स सिंपली डिफ्यूजेस और फाइंड देयर वे इन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड, आगे वो हमें एग्जांपल दे रहा है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। एंड वाटर एंड मिनरल साल्ट्स आसानी से क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं, मुंतशिर हो जाते हैं। किसमें? पौधों में। एंड फाइंड देयर वे, और वो आसानी से उन पौधों में अपना रास्ता तलाश कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने का। While वेस्ट ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट, लेकिन जो एक्सेस वेस्ट फालतू ऑक्सीजन हमारे पास होती है, जो गैसों के जरिए पौधों में से निकलती है, वो पौधों से बाहर निकल जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। लार्ज प्लांट्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। लार्ज प्लांट्स आर मेड ऑफ मैनी सेल्स, यानी कि वो जो बहुत बड़े पौधे होते हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। बड़े पौधे बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर गैसेस, और ये लंबे अरसे के लिए क्या करते हैं? गैसों का तबादला करते हैं, गैसों को अपने अंदर डिफ्यूज करते हैं। एंड अदर मिनरल्स टू डिफ्यूज इनटू देम फ्रॉम द आउटसाइड, और बहुत सारे मटेरियल्स अपने अंदर से खारिज करते हैं, डिफ्यूज करते हैं। एंड फॉर वेस्ट प्रोडक्ट्स टू डिफ्यूज आउट, और फालतू मवाद भी, फालतू चीजें भी अपने अंदर से क्या करते हैं? डिफ्यूज, खारिज करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम टिश्यू। स्टूडेंट्स, जिस तरह इंसान के अंदर जो मेन पार्ट्स हैं जिंदा रहने के लिए वो है लीवर, हार्ट, किडनीज, इसी तरह पौधों में भी चंद एक चीजें हैं जो उनके ट्रांसपोर्ट के लिए इंतहाई जरूरी हैं।
उनमें जो सबसे ज़्यादा टिश्यूज अहम हैं और वो कौन से टिश्यूज हैं? जाइलम और फ्लोएम टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू। तो हम इनकी इंपॉर्टेंस और इनकी अहमियत के बारे में यहाँ पढ़ते हैं कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यू हैं क्या। द इंपॉर्टेंस ऑफ xylem and phloem। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है जाइलम और फ्लोएम। इनकी अहमियत के बारे में हमने पढ़ना है कि व्हाट आर द जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम है क्या। तो बुक पे देखें, प्लांट्स डू नॉट हैव अ हार्ट, पौधों का ना ही कोई दिल होता है, ना ही कोई लीवर, ना ही कोई किडनीज, नॉर डू दे हैव ब्लड और अ ब्लड सिस्टम, और ना ही इनके अंदर कोई ब्लड का, खून की सर्कुलेशन का सिस्टम होता है। इनके अंदर क्या होता है पढ़ते हैं हम, बट दे डू नीड टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर, लेकिन इनको फिर भी एक चीज की जरूरत होती है, और वो क्या है? उनको भी एक ऐसे अमल की जरूरत होती है जो उनके अंदर ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। वो क्या पहुंचाते हैं? गैसेस, वाटर, मिनरल साल्ट्स, ये तमाम चीजें एक पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मुंतकिल होती हैं। और किन के जरिए होती हैं? ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज के जरिए होती हैं। टू डू दिस वे दे हैव टू सेपरेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, ऐसा करने के लिए उनके पास एक अलग से सेपरेट सिस्टम है। किनके पास? पौधों के पास। वो कौन सा सिस्टम है? दीज आर बेस्ड ऑन टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। ये जो सेपरेट सिस्टम ग्रुप है, ये किन दो चीजों पर बेस करता है? एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम पर, जाइलम और फ्लोएम पर। These cells make up tiny tubes running the full length of the plant। ये जो सेल्स होते हैं क्या करते हैं? एक छोटी छोटी ट्यूब्स की शक्ल में होते हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स की शक्ल में होती हैं ऐसे। इस तरह से ये आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं ट्यूब्स की शक्ल में। These tubes are so small, ये ट्यूब्स इतनी छोटी होती हैं कि हम इन्हें आम आंख से नहीं देख सकते। मतलब क्या है कि इतनी छोटी होती हैं कि हम इन्हें आम आंख से नहीं देख सकते। तो किसकी मदद से देखेंगे? माइक्रोस्कोप की मदद से हम इन्हें देख सकते हैं। That they can only be seen with the microscope, उन्होंने भी क्या दिया है कि हम सिर्फ इन्हें किस चीज से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम पत्ता, लीव्स पकड़ते हैं, आपने कभी भी गौर किया होगा जब हमारे पास कोई लीव होता है तो उसके अंदर वेन्स की शक्ल में लाइंस होती हैं, वेन्स की शक्ल में लाइंस होती हैं। या आप घर में भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक लीव लें, पत्ता लें, उसको गौर से देखें, ज़्यादा नहीं तो आपको थोड़ी थोड़ी हल्की लाइट सी नज़र आएंगी ज़रूर, उनमें लाइंस होती हैं। उन लाइंस को कौन सपोर्ट करता है? जाइलम और फ्लोएम। और उनके जरिए ही क्या होता है? गैसों का तबादला होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट, ये तमाम चीज़ें इन ट्यूब्स के जरिए होती हैं। तो बच्चों, अब पेज नंबर 31 पर आ जाएं। 31 पे हमें वो बता रहा है कि जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम मूव्स वाटर, जाइलम क्या करता है? पानी को मूव कराता है। किसके अंदर कराता है? पौधों के अंदर। एंड डिजोल्व मिनरल साल्ट्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, और वो जो मिनरल साल्ट डिजोल्व होता है, हल होता है, कहाँ से जाता है? रूट्स टू द लीव्स, यानी कि पौधे की जड़ से, पौधे की जड़ से कहाँ पे जाता है? लीव्स, पत्ते तक जाता है। एंड फ्लोएम मूव्स फूड, और फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम ये है कि वो खुराक को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से करता है? फूड सब्सटेंसेस फ्रॉम द लीव्स, वो पत्ते से खुराक को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। वेयर दे वर मेड, जहां पर खुराक बनती है।
टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट्स, कहाँ से, उसकी जड़ से। आपने दो बातें ज़हन में रखनी है कि जाइलम क्या करता है, पानी उसकी जड़ से ऊपर पत्ते तक ले जाता है, जड़ से पत्ते तक ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक प्लांट बनाता हूँ। अब बच्चे देखें, आपके पास एक प्लांट का एक फूल है, तो इसमें ये इसकी क्या हो गई, स्टेम, तना हो गया। यानी कि जाइलम और फ्लोएम का काम मैं आपको इस पे समझा रहा हूँ। अब जाइलम टिश्यू क्या करता है, जाइलम टिश्यू यहाँ से पानी को लेकर जाता है इन पत्तों तक, ऊपर तक, और फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, वो ऊपर जाके खुराक बनाता है और उसकी जड़ से ऊपर तक जो पानी पहुंचता है उसके जरिए वो ऊपर जाके पत्ते को मजीद ग्रोथ देता है। द जाइलम एंड फ्लोएम डू नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करते। जाइलम और फ्लोएम का काम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना नहीं है, ये बात आपने हमेशा अपने ज़हन में रखनी है। These gases move into the plant by diffusion। लेकिन ये गैसेस क्या करती हैं, बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के अमल के जरिए पौधों में चली जाती हैं। प्लांट्स डू नॉट नीड रैपिड सप्लाईज ऑफ ऑक्सीजन। पौधे जो होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर सकते और ना ही खुराक की। बिकॉज, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि बिकॉज दे आर नेवर एक्टिव इन द वे दैट एनिमल्स आर। जैसा कि जानवर और इंसान एक्टिव होते हैं, पौधे उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, इसलिए वो खुराक को ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। जाइलम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एम्प्टी डेड सेल्स। जाइलम की आगे वो कंस्ट्रक्शन हमें बता रहा है कि जाइलम किस चीज़ से बनता है, एक लंबी और खाली डेड सेल से मिलकर बनता है। विच फॉर्म टिनी ट्यूब्स, जो किस शक्ल में होती हैं, बिल्कुल छोटी ट्यूब्स की शक्ल में होती हैं, कॉल्ड वेसल्स, और उनको हम क्या कहेंगे, वेसल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वेसल्स। आगे वो फ्लोएम के बारे में हमें बता रहा है, व्हाट आर फ्लोएम एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। फ्लोएम भी किससे बनता है, लिविंग सेल से मिलकर बनता है। अरेंज एंड टू एंड, लेकिन उनकी जो तरतीब होती है वो इस तरीके से होती है कि उनके किनारे आपस में मिल रहे होते हैं, उनके जो एंड टू एंड आपस में मिल रहे होते हैं। अनलाइक जाइलम वेसल्स द क्रॉस वॉल्स ऑफ फ्लोएम ट्यूब्स, जैसा कि वो कह रहा है कि जाइलम के अक्रॉस वॉल्स, उनके अक्रॉस अपोजिट ऑफ फ्लोएम ट्यूब्स डू नॉट डिसअपीयर। फ्लोएम डिसअपीयर हो जाती हैं, नजर नहीं आती हमें। इंस्टीड दे डिवेलप परफोरेशन लाइक अ सीव, ये एक सीव की तरह ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। दे डिवेलप परफोरेशन लाइक अ सीव, दे क्रॉस वॉल्स आर कॉल्ड सीव प्लेट्स। और इन क्रॉस वॉल्स को, इन दीवारों को हम क्या कहेंगे, सीव वॉल्स। वाइल द ट्यूब्स, जबकि ट्यूब्स आर कॉल्ड सीव ट्यूब्स, और इन ट्यूब्स को हम क्या कहेंगे, सीव ट्यूब्स। इट इज थ्रू द सीव ट्यूब्स दैट द फूड, फिर इन ट्यूब्स के जरिए होता क्या है, इन ट्यूब्स के जरिए खुराक ट्रांसपोर्ट होती है, सच एज शुगर आर ट्रांसपोर्टेड, जैसा कि शुगर ट्रांसपोर्टेड होगी किसके जरिए, इन सीव ट्यूब्स के जरिए। फ्लोएम टिश्यू आल्सो कंटेन कंपेनियन सेल्स, फिर वो हमें बता रहा है कि फ्लोएम टिश्यूज के पास एक और चीज भी होती है जिसे हम क्या कहेंगे, कंपेनियन सेल्स। सो कॉल्ड बिकॉज, ये नाम इसको इसलिए दिया गया है, क्यों दिया गया है, बिकॉज दे ग्रो बाय द साइड ऑफ द सीव ट्यूब्स, क्योंकि ये सीव ट्यूब्स के बिल्कुल करीब ही इसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, नशोनुमा होती है। द कंपेनियन सेल्स आर बिलीव्ड टू बी एसेंशियल फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड्स, ये कंपेनियन सेल्स इतने अहम हैं जितना कि खुराक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज। थ्रू द सीव ट्यूब्स ऑफ द फ्लोएम, और इनके जरिए क्या होती है, सीव ट्यूब्स के जरिए खुराक ट्रांसपोर्ट होती है। तो
बच्चों आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको घर में बैठ के अपने वालिदैन की निगरानी में पढ़ेंगे, उन्हें सुनाएंगे, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।